चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट शीट का सारा फॉर्मेट, उसमें से हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग को एक चीज़ फाइंड आउट करना था, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। देखिए आपको हर सम्स में एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक तो मिल जाएगा, ठीक है, उसका यूनिट्स भी मिल जाएगा, उसका वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है, लगभग सब सम्स में। बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है वैल्यूएशन करना पड़े, ठीक है। तो कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए 4 मेथड है, ठीक है। 4 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब वो मेथड कौन कौन सा है? पहला मेथड हम लोग का फीफो मेथड है, ठीक है, पहला हम लोग का है फीफो मेथड। फीफो मेथड कहने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब क्या है? जो यूनिट हम लोगों ने पहले बनाया है उसको पहले बेचना है, जो यूनिट्स हम लोगों ने पहले बनाया है उसको पहले बेचना है। मतलब जाहिर सा बात है, ओपनिंग में जो यूनिट्स पड़ा हुआ है उसको हम लोग पहले बनाए होंगे, उसी को हम लोग पहले बेचेंगे। आफ्टर दैट जो करेंट ईयर प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बेचेंगे, ओके। अब दूसरा है हम लोग का, दूसरा जो मेथड है लीफो मेथड है। लीफो कहने का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में यूनिट्स आया है, जो लास्ट में गुड्स आया है उसको हम लोग पहले बेचेंगे, ठीक है। जो लास्ट में गुड्स आया है उसको हम लोग पहले बेचेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ वो तो पड़ा रहेगा एज इट इज, जो करेंट ईयर का प्रोडक्शन हुआ है वो लास्ट में प्रोडक्शन हुआ है तो उसको हम लोग पहले बेचेंगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। सिंपल एवरेज में क्या होता है? सिंपल एवरेज में हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक और करंट ईयर का जो प्रोडक्शन होता है उसको एवरेज करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और वेटेड एवरेज में भी हम लोग क्या करते हैं? एवरेज करते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यूएशन ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग टोटल यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक और टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर का जो हम लोग का फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है वो हम लोग का 100 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है? 100 यूनिट्स पड़ा हुआ है। और करेंट ईयर जो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है वो कितना दिया हुआ है? 1000 यूनिट। अब बताइए मेरे पास कितना यूनिट्स हो जाएगा टोटल? 100 यूनिट पहले से पड़ा हुआ है और 1000 यूनिट अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1100 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 1100 यूनिट हम लोग का हो जाएगा। 100 प्लस 1000 टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का? 1100 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ओके। अब उसमें से बेचे कितना है? टोटल मेरे पास 1100 यूनिट्स है, उसको बेचे कितना हम लोग है? 900 यूनिट बेचे हैं। कितना यूनिट बेचे हैं? 900 यूनिट बेचे हैं। तो मेरे पास टोटल कितना था? 1100 यूनिट था, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने क्या किया है? 900 यूनिट को बेचा है, ठीक है। तो अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो मेरे पास सोल्ड नहीं हुआ, जो मेरे स्टॉक से सोल्ड नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 1100 मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें से 900 बेचे हैं, तो कितना बचेगा हम लोग का? 200 यूनिट बचेगा। अब जो ये 200 यूनिट हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बचा, उसका वैल्यू क्या होगा? उस वैल्यू को हमको डिटरमाइन करने के लिए, उस वैल्यू को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 मेथड हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब चारों मेथड से अलग अलग इस 200 यूनिट्स का वैल्यू आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फीफो मेथड से देखेंगे जरा सा, ठीक है। फीफो मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो फीफो मेथड में, फीफो मेथड का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हम लोग का सोल्ड यूनिट है, कितना यूनिट है? सोल्ड यूनिट है 900। कितना यूनिट है? 900। अब ये 900 पहले जब हम लोग बेचने जाएंगे तो 100 यूनिट पहले हम लोग बेच देंगे ओपनिंग वाला, क्योंकि जो क्या बोला हम लोग का इस मेथड में? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला यूनिट बेचेंगे, ठीक है। जो ओपनिंग वाला है हम लोग का फर्स्ट वही आया है, उसके बाद जितना बचेगा, अब इसमें से मान लीजिए 100 यूनिट हम लोगों ने बेच दिया। कितना यूनिट बेच दिया? 100 यूनिट बेच दिया। अब कितना बचा? 800 यूनिट बचा। अब जो ये 800 यूनिट बचा हुआ है ये हम लोग करंट ईयर के प्रोडक्शन से ले लेंगे, जाहिर सा बात है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 1000 यूनिट हम लोगों ने बनाया, उसमें से 800 यूनिट चला गया, तो यही इसी में से ना ये जो 200 यूनिट्स बच रहा है इसी में से बच रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो यूनिट हम लोग का अनसोल्ड बचेगा वो टोटली हम लोग का प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर से रहेगा। सो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा
यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1200 रुपया लग रहा है 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, ठीक है। तो पर यूनिट हम लोग निकालेंगे 2400 रुपया आंसर हो जाएगा हम लोग का। 2400 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ज़रा सा फॉर्मूला पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला जो हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है उससे हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है जरा देखिए, नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया हुआ है 200 यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा प्रोडक्शन का, तो यहाँ पर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, 12,000 रुपया लग रहा है 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 12 रुपया करके पड़ जाएगा। तो 12 रुपया हो जाएगा हम लोग नंबर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे 2400 रुपया, जो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, अब आते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब क्या होता है, जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। लिफो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जो लास्ट में आया वो पहले बिका, जो लास्ट में आया वो पहले बिका। तो इसमें से लास्ट में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है कौन सा हम लोग का, प्रोडक्शन। क्या आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना यूनिट किया है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया है, ठीक है, जिसमें से बिका कितना है 900 यूनिट बिका है। तो इसमें से तो कुछ हाथे नहीं लगा, ये तो एज इट इज मेरे पास पूरा बचा ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर रुपीज़ का साइन देखना होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा सा यूनिट्स भी दे देते हैं ताकि हम लोग को सुविधा हो ज़रा सा, और यहाँ पर रुपीज़ देते हैं। तो मेरे पास अनसोल्ड यूनिट कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ अनसोल्ड यूनिट हम लोग का 200 बचा हुआ है। तो 100 यूनिट तो यहीं से ले लेंगे ना, कहाँ से ले लेंगे हम लोग, ओपनिंग वाला ही है, और वैल्यू कितना हम लोग का 1000 वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं, ऐड कर देंगे हम लोग का करेंट ईयर प्रोडक्शन। अब कुछ पार्ट जो है करेंट ईयर प्रोडक्शन का है, ठीक है, देखते हैं। देखिए टोटल 200 यूनिट हम लोग का अनसोल्ड बच रहा है, तो 100 यूनिट तो ओपनिंग स्टॉक से आ गया, बाकी का 100 यूनिट कहाँ से आएगा, हम लोग का करंट ईयर का प्रोडक्शन से आएगा। तो करंट ईयर का प्रोडक्शन हम लोग जरा देख लेंगे। ओके, सो 12,000 रुपया लग रहा है 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 1200 रुपया, कितना लगेगा 1200 रुपया। सो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग जस्ट अमाउंट को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1222 रुपया, ठीक है। तो फीफो मेथड से कितना निकला था 2400 रुपया, ठीक है, और लिफो मेथड से कितना निकला हम लोग का 2200 रुपया निकला। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, क्लियर हुआ ना। ओके, ऐसे ही हम लोग का जो ये फॉर्मूला भी यही है, सेम है, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे हम लोग का करंट ईयर प्रोडक्शन, इसी को हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ पर 1100 यूनिट था टोटल, इसमें से 900 ये तो बचा होगा 200 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड,
सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में क्या होगा, सिंपली हम लोग एवरेज निकालना है, ठीक है। आप ओपनिंग स्टॉक का एवरेज निकाल लो, करंट ईयर का प्रोडक्शन का एवरेज निकाल दो और अनसोल्ड स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। सो एवरेज या पर यूनिट निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट 1000 यूनिट डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़, ठीक है। प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ पर यूनिट्स। ये भी क्या निकल गया, पर यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पर रेट दोनों का निकल गया। अब रेट को ही क्या करना है, एवरेज कर देना है। क्या करना है, रेट को एवरेज कर देना। सो एवरेज या सिंपल एवरेज लिख सकते हैं हम लोग। सिंपल एवरेज रेट कितना हो जाएगा, 10 + 12। ये देखो ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट हम लोग का निकल गया 10 रुपीज़, प्रोडक्शन पर यूनिट निकल गया हम लोग का 12 रुपीज़, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 11 रुपीज़। कितना आ जा रहा है हम लोग का, 11 रुपीज़ आ जा रहा है, ओके। कितना आ जा रहा है, 11 रुपीज़ पर यूनिट आ जा रहा है, 11 रुपीज़ पर यूनिट्स आ जा रहा है। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू अनसोल्ड यूनिट इनटू सिंपल एवरेज रेट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसको हम लोग क्या करना है, थोड़ा दिमाग में रखना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक कितना हम लोग का 200 है, ओके। सिंपल एवरेज रेट कितना निकला हम लोग का, 11 रुपीज़, ओके। कितना आ जाएगा हम लोग का, 2200 रुपया क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ओके। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो मेथड है हम लोग का, लास्ट मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अब आते हैं वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड, ओके। वेटेड एवरेज मेथड जो रेट यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा, हम लोग को वेटेड एवरेज रेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज रेट कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ यूनिट्स, ऐसा नहीं, पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग का ओपनिंग स्टॉक में है और कितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट तो हम लोग को पता ही है कितना है, ओपनिंग स्टॉक में 100 यूनिट्स है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर में 1000 यूनिट है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी पता है कितना है, ओपनिंग स्टॉक में 1000 यूनिट है, प्रोडक्शन में कितना है, 12000 यूनिट्स है। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1000 है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 12000 है। ये 12000 लिखा हुआ है, 12000 है। डिवाइड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट से 100 प्लस कितना यूनिट है यहाँ पर, 1000 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1000 प्लस 12000 कितना हो जाएगा, 13000। कितना हो जाएगा, 13000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। 1100 हम लोग का हो जाएगा, ओके।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आएगा वैल्यू हम लोग का 11 पॉइंट, हम लोगों ने क्या किया, एवरेज निकाला है, ठीक है, कितना निकला हम लोग का 11.82 आ जाएगा। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड इनटू वेटेड एवरेज रेट। यही फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना है। ओके, अब इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता है, अनसोल्ड पता है 200 यूनिट्स है, वेटेड एवरेज निकला है 11.82, कितना निकला है 11.82, 11.8181 करके है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे 82 पकड़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2363 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 64 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकल गया वेटेड एवरेज रेट से, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा जो हम लोग का फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे हम लोग वैल्यू करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इसका मेन पार्ट है, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए जरा सा। ओके, थैंक यू।